युवाओं को हेरिटेज इंस्टीट्यूट देगा उड़ने को रोजगार के पंख। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ने होटल्स के साथ किया सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ने आयोजित की औद्योगिक विकास पर बैठक। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म की ओर से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने को फतेहाबाद रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को रोजगार के नए अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान करने को समस्त प्रतिष्ठित होटल्स के साथ संवाद का आयोजन किया गया। चेयरमैन दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि संस्थान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से संबद्ध है और 2006 से अब तक 19,000 सफल छात्र छात्राओं को होटल प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में मदद कर चुका है। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख प्रतिष्ठित होटल्स के साथ एक आपसी समझौता हुआ है, जिसमें उन्हें हेरिटेज इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार पेशेवर विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्रों में सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इंस्टीट्यूट ने विद्यार्थियों के विकास एवं सफल प्रशिक्षण हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर एक विशेष पहल शुरू कर एक आवश्यक कदम उठाया है। डीके सिंह ने आगे बताया कि आज के परिदृश्य में जब सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर काफी नगण्य हैं, इस हस्ताक्षरित समझौते से आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का मूल उद्देश्य छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बैठक में प्रतिष्ठित होटल्स के महाप्रबंधक आगरा की अग्रणी संस्था 2006 से हम लोग इंडिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है। कोविड में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होटल इंडस्ट्री में गई या होल्ड हुई, उसके वजह से एक जनमानस में आम लोगों में ये बात रही कि शायद जॉब नहीं मिल रही है या जॉब नहीं मिल पाएगी। बट अब इंडस्ट्री हमारी बूमिंग पे है। आगरा की इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 200% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर शायद 70% से ऊपर की ऑक्यूपेंसी रही और ARR भी बढ़ा। उस चीज को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि आगरा के जितने भी इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड हैं उनके साथ हम लोगों ने MOU किया है और ये MOU के तहत हम लोग उनको ट्रेंड मैन पावर सप्लाई करेंगे। उनके लर्निंग एंड डेवलपमेंट HRs को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो लोग टाइम टू टाइम कॉलेज आएँ और बच्चों को पढ़ाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी किया गया है कि एक आम जनता में ये बात पहुंचाई जाए कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो बेरोजगार युवक हैं या जो लोग अच्छी इंडस्ट्री के में आना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो एडमिशन ले सकें या एडमिशन लेने के बाद उनको पढ़ाई के बाद अच्छी जगह जॉब मिल सके। तो जॉब अपॉर्चुनिटी खुल रही है, जॉब अच्छी है, बट ये है कि रिक्वायरमेंट बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से, इस इंडस्ट्री में करियर की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और अच्छी संभावनाओं के बाद भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक सिक्योर जॉब प्लेसमेंट होती है और वो हम गारंटी ले रहे हैं। हमारी आगरा के जितने भी ब्रांडेड होटल हैं उनके थ्रू और भी इंटरनेशनल हमारी जो और नेशनल ब्रांड और उनके थ्रू हम लोग इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास आज के डेट में 10 लाख बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरे इंडिया में है और जितने भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज हैं वो मुश्किल से 50,000 या 1 लाख बच्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, एडमिशन लें और उनका करियर अच्छा बने। थैंक यू। जो आपकी उम्मीदें हैं और बच्चों को किस पे स्केल तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, कोविड के बाद जैसा मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में बूम आया और इस बूम को सपोर्ट किया इस देश के लोगों ने। डोमेस्टिक टूरिज्म में बूम आया, उसकी वजह से अक्रॉस द कंट्री जितने भी होटल्स थे उनके टर्नओवर में बहुत क्वालिटेटिव चेंजेस हुए। ऐसी स्थिति में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो IHMs में एडमिशन हुए उसमें 60% बच्चे ही आ पाए, 40% सीट्स वैकेंट रही। टूरिज्म इंडस्ट्री का इस देश की GDP में 8 to 10% का योगदान है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई, स्किल्ड मैन पावर की कमी की वजह से होटल्स को सफर करना पड़ा। एंड वी आर थैंकफुल फॉर द HIST जिन्होंने ये प्रयास दोबारा शुरू किया कि हमारे शहर में स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड की जा सके। आगरा में 8 5 स्टार होटल्स और करीब 1000 होटल्स हैं जिनको की मैन पावर की जरूरत है। आगे आने वाले टाइम में 2025 तक आगरे में
इंटरनेशनल ब्रांड्स की और भी होटल्स आ रहे हैं। तो जब तक स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं होगी, होटल बिल्डिंग से नहीं चलता, होटल चलता है आदमी से। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, until unless we have the skilled manpower, we won't be able to run our hotel efficiently. तो ये जो प्रयास है इनका दोबारा से शुरू करने का बहुत सराहनीय है, और आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आगरा शहर के जो बच्चे जिनको किसी और फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, वो टूरिज्म में अपने स्कोप को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि आगे आने वाला समय टूरिज्म बूम है। अब देखिए वाराणसी 1 लाख आदमी रोज पहुंच रहा है वहां पे। अब देखिए मथुरा वृंदावन 1.25 लाख आदमी रोज पहुंच रहा है वहां पे। आगरा में देखिए 70-80 हजार आदमी रोज आते हैं। तो ये टूरिज्म, इसको कैटर करने के लिए तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और ये स्किल्ड मैन पावर हमेशा कॉलेज से ही निकलती है। बच्चा जब 12th पास करके जब टूरिज्म का कोर्स ज्वाइन करता है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जब जाता है वो, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का भी मौका मिलता है। आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समाज में एक जागरूकता पैदा करें आपके माध्यम से, और जो बच्चे इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आगे का भविष्य बहुत उज्जवल है। थैंक यू सो मच।